हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना एनईपी सेमेस्टर 2 का पेपर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। पिछले वीडियो के अंदर हम ऑलरेडी यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किए थे, जहां पे हम पढ़ रहे थे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, जिसके अंदर हम ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ रहे थे। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन के टॉपिक को। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है। ऐप को डाउनलोड करो, रजिस्टर करो, वहाँ कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल होगा। कुछ ग्रुप्स के भी लिंक हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारा टॉपिक चल रहा था यूनिट नंबर 1 के अंदर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। इसके अंदर हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन में हम ऑलरेडी जो पहला केस है, केस नंबर 1, वो ऑलरेडी कवर कर लिए थे। इसका जो है एक क्वेश्चन भी हम लोग ऑलरेडी देख लिए थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट दो ऑप्शन के बारे में पढ़ेंगे, आज उसके क्वेश्चंस करेंगे। एक हो गया प्रोरेटा या पार्शियल अलॉटमेंट, जिसमें हम क्या करते थे, जो जितना शेयर मांग रहा है उसको उतना शेयर नहीं देते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं तुमको कि हम 10,000 शेयर का एप्लीकेशन निकाले और एप्लीकेशन आया 12,000 का, तो रेशियो बनाए 10,000 12,000, मतलब 5:6। दैट मीन्स जो 6 शेयर के लिए अप्लाई करेगा उसको 5 शेयर देंगे। उसी रेशियो में चलेगा, जो 600 के लिए अप्लाई करेगा उसको 500 मिलेगा। क्लियर है? और उसके बाद है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो हम एक क्वेश्चन भी देख रहे थे जिसके अंदर ये ओवर सब्सक्रिप्शन में क्वेश्चन को 3 मेथड से करना था। ये वही 3 मेथड है, जो 3 ऑप्शन है, वही 3 तरीके से इसको करना है। हम मेथड नंबर 1 से ऑलरेडी सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, अब हम चलते हैं मेथड नंबर 2 में। ठीक है, एक बार क्वेश्चन फिर से रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में हम 1 लाख शेयर्स इशू करना चाहते हैं। पेएबल है 10, 15, 25, टोटल 50 हो गया। एप्लीकेशन आया है 4 लाख शेयर्स के लिए, तो ओवर सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 2 पढ़ते हैं। 1 तो ऑलरेडी हो गया था। ऑप्शन नंबर 2 है प्रोरेटा अलॉटमेंट ऑफ 25% ऑफ द शेयर अप्लाइड टू एवरी एप्लीकेंट। इसका रेशियो निकाल के देखो, 1 लाख 4 लाख, रेशियो क्या आएगा? 1:4। मतलब जो 4 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको 1 शेयर मिलेगा, मतलब 25% मिलेगा। वही बोला यहाँ पे 25%, मतलब जो 4 के लिए अप्लाई करेगा उसको 1 मिलेगा। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा पैसा है उसका क्या करेंगे? क्वेश्चन में बताया, टू अप्लाई द बैलेंस ऑफ द एप्लीकेशन मनी टुवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जो पैसा एक्स्ट्रा बचेगा उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देना, और उसके बाद भी अगर कुछ बच जाएगा तो उसको वापस कर देना। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला एंट्री स्टार्ट करेंगे केस नंबर 2 का। केस नंबर 2 क्या है? प्रोरेटा अलॉटमेंट। ठीक है, पहला एंट्री क्या होगा? पहला एंट्री होगा एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 4 लाख शेयर का पैसा मिलेगा, 4 लाख इंटू 10 रुपए, दैट इज 40 लैक्स। अब हम 4 लाख शेयर तो इशू कर नहीं सकते, हम तो 1 लाख शेयर ही इशू करेंगे प्रोरेटा में। ठीक है, तो थोड़ा हिसाब किताब करना पड़ेगा, कितना पैसा एक्स्ट्रा आया, उसमें से अलॉटमेंट में कितना जाएगा, रिफंड कितना होगा। ये सब करने के लिए वर्किंग नोट में एक टेबल बनेगा, वो टेबल को बोलते हैं एनालिसिस टेबल। ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है, सबसे पहले इधर लिखेंगे हम लोग शेयर्स अप्लाइड, कितना शेयर के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, फिर आएगा शेयर्स अलॉटेड, कितना शेयर अलॉट हुआ है। ठीक है, उसके बाद आएगा टोटल कितना पैसा मिला। ठीक है, उसमें से शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, शेयर अलॉटमेंट में कितना जाएगा, बाई चांस कॉल बोला होगा तो शेयर कॉल में कितना जाएगा, और रिफंड कितना होगा। क्लियर है? तो कितना शेयर के लिए अप्लाई किया था? पब्लिक पब्लिक अप्लाई किया है 4 लाख शेयर्स के लिए।
लेकिन हम अलॉट कितना करेंगे, हम अलॉट करेंगे सिर्फ 1 लाख शेयर्स। लेकिन पब्लिक अप्लाई किया था कितना के लिए, 4 लाख शेयर्स के लिए। ठीक है, टोटल कितना पैसा मिला है, 40 लाख, 4 लाख इंटू 10, 40 लाख रुपीज हमको टोटल मिला है। ठीक है, मिलना कितना चाहिए था, हमको तो सिर्फ 1 लाख शेयर का पैसा मिलना चाहिए था, क्योंकि हम तो 1 लाख शेयर ही अलॉट कर रहे हैं, तो पैसा सिर्फ 1 लाख शेयर का मिलना चाहिए था। 1 लाख इंटू 10 लाख मिलना चाहिए था, तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 10 लैक्स। 30 लाख रुपए ज्यादा मिल गया है, 30 लैक्स ज्यादा मिल गया है, तो ये एक्स्ट्रा पैसा को हम एडजस्ट करेंगे कहां पर, अलॉटमेंट में। तो यहां पे ध्यान से देखना, सबसे पहले अलॉटमेंट में कितना पैसा ड्यू है, अलॉटमेंट में 15 रुपए ड्यू है 1 लाख शेयर के ऊपर, तो अलॉटमेंट में ड्यू कितना है, सिर्फ 15 लाख। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा पैसा है उसमें से 15 लाख तो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा, अभी भी और 15 लाख बच गया, तो क्वेश्चन बोला था रिफंड करने, तो हम बचा हुआ 15 लाख को रिफंड करेंगे। क्लियर है, 40 लाख रुपया मिला, मिलना चाहिए था 10 लाख, 30 लाख ज्यादा मिला, उसमें से 15 लाख तो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया, मतलब अलॉटमेंट के समय 15 लाख नहीं लेंगे। ठीक है, पहले से मिल गया ना, तो बाद में नहीं लेंगे, तो 15 लाख एडजस्ट हो गया, बाकी 15 लाख जो एक्स्ट्रा बचा उसको रिफंड कर देंगे। क्लियर है, अब ये टेबल बनने के बाद अब यहां पे एंट्री शुरू होगा। क्लियर, तो सेकेंड एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना, 40 लैक्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, टेबल से देख के लिखना हमेशा, 10 लाख टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट में कितना जाएगा, 15 लाख। ठीक है, और बाकी 15 लाख क्या होगा, रिफंड। क्लियर है ये, तो ये हो गया एंट्री नंबर 2। अब बस नॉर्मल एंट्री होगा, अब तो अब कुछ भी चेंजेस नहीं है, नॉर्मल एंट्री होगा एकदम, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट ड्यू वैसे ही होगा हमेशा, ड्यू में कभी चेंजेस नहीं होता। ठीक है, अब अलॉटमेंट जब रिसीव होगा तो ध्यान देना, 15 लाख तो पहले ही रिसीव हो चुका है ना, तो यहां पे 15 लाख ड्यू तो हुआ लेकिन रिसीव नहीं होगा, क्योंकि 15 लाख पहले से रिसीव हो चुका है। क्लियर है, तो हम आगे बढ़ेंगे, अब हम करेंगे अलॉटमेंट के बाद कॉल ड्यू। ठीक है, तो यहां एंट्री करेंगे कॉल ड्यू, तो इक्विटी शेयर कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 25 लाख, है ना, और फिर रिसीव करेंगे बैंक टू इक्विटी शेयर कॉल 25 लैक्स। क्लियर है ये, तो अब यहां पे हम अगर इसका सबका कंबाइन एंट्री देखेंगे, कंबाइन एंट्री अभी भी वही होगा, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, चेक करके देखते हैं, जो जो कॉमन है कट करते हैं। तो पहले इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, यहाँ पे क्रेडिट हुआ 40 लाख, यहाँ पे डेबिट हुआ 40 लाख, हटा देता हूं। ठीक है, ये टेबल को भी हटा देता हूं। उसके बाद देखना, उसके बाद इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, यहाँ पे डेबिट हुआ है ना, और ध्यान से देखना यहां पर क्रेडिट हुआ है, ये रहा, यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, तो हटा देता हूं इसको भी। ठीक है, उसके बाद इक्विटी शेयर कॉल को देखना ध्यान से। ठीक है, इक्विटी शेयर कॉल, यहाँ पे क्या हुआ है, डेबिट हुआ इक्विटी शेयर कॉल,
और यहाँ पे आके क्रेडिट हुआ है इक्विटी शेयर कॉल। तो जो जो कॉमन था सब मैं हटा दिया हूं। अब यहाँ पे क्या बचता है देखते हैं। सबसे पहला बैंक 40 लाख डेबिट, उसके बाद यहाँ पे 25 लाख डेबिट, टोटल कितना डेबिट हुआ 65 लाख डेबिट हुआ, और यहाँ 15 लाख क्रेडिट हुआ। तो नेट में बैंक जो है 50 लैक्स डेबिट हुआ है, राइट। उसके बाद देखते हैं हम लोग शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल यहाँ पे 10 लाख क्रेडिट, यहाँ 15 लाख क्रेडिट, यहाँ 25 लाख क्रेडिट। तो क्लियर है। तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि हमेशा जो रिजल्टिंग एंट्री बनेगा, रिजल्टिंग एंट्री हमेशा यही बनेगा। क्लियर है ये। तो ये हो गया केस नंबर 2, जहां पे हम प्रो रेटा अलॉटमेंट किए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे केस नंबर 3, जहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ होने वाला है। मतलब कुछ लोगों को हम मना करेंगे पूरा, और कुछ लोगों को पार्शियल अलॉटमेंट करेंगे। क्लियर है। देखना, तो क्लीन कर देता हूं इसको, फिर मेथड नंबर 3 चालू करते हैं। 1 और 2 तो हो गया है पूरा। ठीक है, मेथड नंबर 3 क्या बोल रहा है देखना ध्यान से। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है। 1 लाख शेयर का एप्लीकेशन हम इशू किए, मतलब हम बेचना चाहते हैं 1 लाख शेयर, और 4 लाख लोग आ गए हैं। ठीक है, देखना लास्ट केस ये वाला। रिजेक्ट द एप्लीकेंट फॉर 2 लाख शेयर, 2 लाख लोगों को मना करो। एक्सेप्ट फुल एप्लीकेशन फॉर 80,000, जो 80,000 के लिए अप्लाई किया उसको 80,000 दे दो। एंड मेक अ प्रोरेटा अलॉटमेंट ऑफ 20,000 शेयर टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट। एक्सेस एप्लीकेशन मनी का क्या करना है, एडजस्ट करना है अलॉटमेंट एंड कॉल्स में, रिफंड नहीं करना है, कॉल्स में भी एडजस्ट करना है। ठीक है, तो फिर से वही टेबल बनाना पड़ेगा हमको। सबसे पहला आएगा नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, फिर आएगा अलॉटेड, उसके बाद आएगा टोटल मनी रिसीव्ड, उसमें शेयर कैपिटल का कितना, अलॉटमेंट का कितना, कॉल का कितना, और अगर कुछ रिफंड है तो रिफंड कितना। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला जो 2 लाख शेयर है उनको मना करने बोल रहा है, बोल रहा है रिजेक्ट करो 2 लाख लोगों को। ठीक है, तो जो 2 लाख के लिए अप्लाई किया है उसको तो शेयर ही नहीं मिलेगा, अलॉट होगा ही नहीं। तो कितना पैसा दिया होगा, 2 लाख इंटू 10, 20 लाख दिया होगा। ठीक है, पूरा 20 लाख इसका क्या करेंगे, वापस करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, जो 80,000 के लिए अप्लाई किया उसको पूरा 80,000 दो बोल रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट कैटेगरी हो गया जो 80,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है उसको हम पूरा 80,000 शेयर्स देंगे। ठीक है, तो 80,000 इंटू 10, 8 लाख रुपया मिला होगा, और 80,000 शेयर दिए भी है तो मिलना भी 8 लाख ही चाहिए था, तो 8 लाख ही आएगा शेयर कैपिटल। एक्सेस कुछ है नहीं तो कुछ कॉल में नहीं जाएगा, कुछ रिफंड नहीं होगा। ठीक है, बाकी जो 20,000 शेयर है बाकी को दे दो बोल रहा है। तो बाकी 20,000 शेयर, टोटल 1 लाख था ना, तो बाकी 20,000 शेयर हम कितनों को देंगे, ध्यान देना, देखो ध्यान से। 4 लाख लोग आए थे टोटल, 2 लाख ये हो गया, 80,000 ये हो गया, तो कितने लोग बचे होंगे अभी, 1,20,000 लोग बचे होंगे। ये हो गया कैटेगरी 1, ये दूसरे टाइप के लोग, और ये तीसरे। ठीक है, तो जो 1,20,000 के लिए अप्लाई किया उसको सिर्फ 20,000 मिलेगा। तो 1,20,000 के लिए अप्लाई किया तो कितना रुपए दिया होगा, 12 लाख दिया होगा, लेकिन मिला सिर्फ 20,000, तो कितना देना चाहिए था, देना चाहिए था सिर्फ 2 लाख। अब एक्स्ट्रा पैसा बचा है, इसको कॉल में लेके जाएंगे। कॉल में कितना रुपए ड्यू है, पहले अलॉटमेंट में कितना रुपए ड्यू है, 15 रुपया, तो 20,000 इंटू 15, 3 लाख रुपया तो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो ही जाएगा। ठीक है, कॉल में कितना ड्यू है, 25, 20,000 इंटू 25, 5 लाख रुपया तो कॉल में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी भी 2 लाख बच गया, ये 2 लाख रिफंड होगा। 2 लाख कैसे बचा, 12 लाख मिला था,
उसमें 2 लाख यहाँ गया, 3 लाख यहाँ गया, 5 लाख यहाँ गया, 10 लाख यूज हो गया, 2 लाख बचा था, रिफंड होगा। क्लियर है? अब इसका टोटलिंग कर लेंगे क्योंकि ये एंट्री में काम में आएगा। तो टोटल हो गया 40 लैक्स, उसमें कैपिटल में 10 जाएगा, अलॉटमेंट में 3, कॉल में 5 और बैंक में रिफंड होगा 22। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री। सबसे पहला एंट्री, एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, पूरा 40 लाख मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री, शेयर अलॉट करेंगे और एक्सेस पैसा को आगे लेके जाएंगे और कुछ को रिफंड करेंगे। सेकेंड एंट्री, सेकेंड एंट्री हमेशा टेबल देख के बनाना। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 40 लैक्स, उसमें से शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, टेबल में देखो, टेबल में कैपिटल कितना है 10, तो कैपिटल में जाएगा 10 लाख। ठीक है, उसके बाद देखो टेबल में अलॉटमेंट में कितना है 3 लाख, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में आएगा 3 लैक्स। कॉल में कितना है 5 लाख, तो यहाँ कॉल्स इन एडवांस नाम का अकाउंट हम ओपन करेंगे। आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता मत करो, कॉल्स इन एडवांस बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। कॉल्स इन एडवांस का मतलब ही नाम से पता चल रहा है कॉल का पैसा एडवांस में मिला है। और बाकी 22 लाख वापस करेंगे टू बैंक, 22 लाख। क्लियर है? अब तो नॉर्मल क्वेश्चन बन गया, ड्यू करेंगे और फिर रिसीव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। ठीक है, ड्यू ऐसे ही होगा जैसे होता है, ड्यू एंट्री कभी चेंज नहीं होता। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 1 लाख शेयर पे 15 रुपया, 15 लाख रुपया, 1 लाख शेयर पे 15 रुपए, टोटल हो गया 15 लाख ड्यू। ठीक है, अब जब रिसीव होगा तो 3 लाख रुपए तो पहले से मिल गया था अलॉटमेंट का, तो 15 में से 3 पहले ही मिल गया था, अभी 12 मिलेगा। बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, $12 लैक्स। क्लियर है? इसके बाद आता है कॉल ड्यू करेंगे। ड्यू तो वैसे ही होगा जैसे होता है, $25 लाख ड्यू हो जाएगा। अब 25 लाख में से 5 लाख तो कॉल का पहले ही मिल गया था, तो अभी तो सिर्फ 20 ही लाख मिलेगा। अब जो 5 लाख का हम कॉल्स इन एडवांस अकाउंट खोले थे, अब तो ये एडवांस रहा ही नहीं, तो हम ये एडवांस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। कॉल्स इन एडवांस 5 लाख टू इक्विटी शेयर कॉल 25। क्लियर है ये? अब हम देख सकते हैं फिर से वैसे एंट्री को कट करके रिजल्टिंग एंट्री वही बनेगा, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। चेक कर सकते हैं, चलो चेक करके दिखा देता हूं। सबसे पहला इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट हुआ, कैंसल्ड। ठीक है, नेक्स्ट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट हुआ और उसके बाद इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ। ठीक है, 12 लाख से डेबिट हुआ था, 5 लाख से क्रेडिट हुआ 12 लाख से, तो 3 लाख यहां पर भी क्रेडिट है, इसको भी हटा देता हूं फिर। ठीक है, ये वाला हो गया ना, 15 लाख यहाँ पे डेबिट हुआ था, यहाँ 12 क्रेडिट हुआ, यहाँ 3 क्रेडिट हुआ था, कैंसल्ड। ठीक है, नेक्स्ट इक्विटी शेयर कॉल, यहाँ डेबिट हुआ, इधर क्रेडिट हुआ, कैंसल्ड। क्लियर? इसके बाद कॉल्स इन एडवांस, यहां क्रेडिट हुआ था कॉल्स इन एडवांस और यहां पे डेबिट हो गया कॉल्स इन एडवांस, कैंसल्ड। ठीक है, क्या बचा देखना, बैंक
40 लाख डेबिट, उसके बाद बैंक 12 लाख डेबिट, टोटल हुआ 52 और 20 लाख डेबिट, 72 डेबिट और 22 क्रेडिट। तो टोटल बैंक डेबिट हुआ 50 लाख से, ठीक है। और उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ 10 लाख क्रेडिट, यहाँ 15 लाख क्रेडिट, यहाँ 25 लाख क्रेडिट। तो टोटल क्रेडिट हुआ 50 लैक्स। क्लियर है? तो हर बार मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं तुमको, जो रिजल्टिंग एंट्री है वही बनेगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट ओवर सब्सक्रिप्शन। हम तीनों मेथड पढ़ लिए, रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशन, प्रो रेटा या पार्शियल अलॉटमेंट, और लास्ट हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, यहीं से आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इतना, थैंक यू एंड बाय बाय।